नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के सबसे बड़ा ट्रेजर ए टू जेड मूवी फ्रेंचाइज, नासिक फ्रेंचाइज, नो सिनेमैटिक यूनिवर्सेस। सिर्फ वो सीरीज जिनकी मल्टीपल फिल्म्स बनी है बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडिया तक। तो बिना वेस्ट किए टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आशिकी फ्रेंचाइज प्यार, दर्द और भावनाओं का ऐसा अनोखा संगम है जिसने दर्शकों से दिलों को छू लिया है। 1990 की क्लासिक आशिकी से लेकर 2013 की सोलफुल आशिकी 2 तक इसकी कहानियाँ और इसके सदाबहार गाने आज भी रोमांस की पहचान बने हुए हैं। यह फ्रेंचाइज सच में प्यार को उसकी सबसे खूबसूरत रूप में पेश करता है। बाहुबली फ्रेंचाइज भारतीय सिनेमा की शान है। इसकी भव्य दुनिया, अद्भुत विजुअल्स, दमदार एक्शन और भावनाओं से बड़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। राजा मौली की निर्देशित कला और प्रभाव समेत स्टार कास्ट का शानदार प्रदर्शन इसे एक महाकाव्य गाथा बनाता है जो हमेशा याद रखी जाएगी। विद्युत जामवाल की कमाल की कलाकारी और मार्शल आर्ट इस पिक्चर को एक शानदार एक्शन पिक्चर बनाती है दोस्तों। इसलिए सी अल्फाबेट से ये फ्रेंचाइज तो डिजर्व करती थी दोस्तों। बट हाँ दोस्तों, कुछ सोर्सेज कमांडो 2 और 3 मूवी को फ्लॉप बताते हैं, पर उन सोर्सेज पर विश्वास मत करना। ये तीनों ही मूवी एवरेज एवरेज या फिर वेल एवरेज है। डॉन और धूम दोनों ही इंडिया सिनेमा के स्टाइल, स्वैग और स्किल का असली बादशाह है। डॉन का शार्प एटीट्यूड, माइंड गेम्स और आइकॉनिक डायलॉग जिसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं फ्रेंचाइज को लेजेंड बना देती है। वही धूम अपनी हाई ऑक्टेन बाइक जैसे स्टाइलिश थीम यानी चोर और कूल कॉप्स के साथ एक एक्शन डोज देती है। एक विलेन फ्रेंचाइज एक परफेक्ट मिक्स है इंटेंस इमोशंस, पावरफुल विलेंस और सोलफुल म्यूजिक का। पहला पार्ट ने अपनी ग्रिपिंग स्टोरी और आइकॉनिक सॉन्ग से एक अलग ही लेगेसी बनाई। एक विल रिटर्न्स ने इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाया। हाँ, मूवी वेल एवरेज है लेकिन फ्लॉप नहीं, बट फिर भी इसने फ्रेंचाइज का डार्क ट्विस्टेड वाइब मेंटेन किया हुआ है दोस्तों। ये सीरीज दोस्ती, जुगाड़ और पूरे दिल्ली वाइब्स का परफेक्ट कॉम्बो है दोस्तों। हाँ, आपने सही कहा, हम बात कर रहे हैं टोकरे फ्रेंचाइज की। हर पार्ट अपनी क्वेर्की कैरेक्टर्स, इंसेन सिचुएशंस और नेचुरल ह्यूमर से ऑडियंस को हंसाने पर मजबूर ही कर देता है। इसकी अब तक 3 मूवीज आ चुकी है, तीनों की तीनों हिट है। इसके कुल 4 पार्ट आ चुके हैं दोस्तों। गुलमर्ग फ्रेंचाइज बॉलीवुड की सबसे एंटरटेनिंग कॉमेडी सीरीज में से एक है। गोपाल, माधव, लकी लक्ष्मण की अनबीटेबल केमिस्ट्री और नॉन स्टॉप कंफ्यूजन हर पार्ट को हिलेरियस बना देती है। स्लैपस्टिक ह्यूमर एंड कैची म्यूजिक, परफेक्ट टाइमिंग की वजह से गोलमाल एक एवरग्रीन एंटरटेनर फ्रेंचाइज है। हैरान मत हो जाना दोस्तों, ऐसे यहाँ 3 फ्रेंचाइजेज हैं। वो 3 फ्रेंचाइजेज हैं हाउसफुल, हेरा फेरी और हिट स्टोरी। ये तीनों ही अपने अपने जोन में इंडिया सिनेमा की परफेक्ट टेस्ट देती है दोस्तों। जहाँ हाउसफुल अपनी गूफी और कंफ्यूजन कॉमेडी की वजह से जानी जाती है, वहीं बड़ी हेरा फेरी मूवी अपनी कल्ट क्लासिक सिचुएशनल कॉमेडी की वजह से जानी जाती है दोस्तों। इन दोनों का जॉनर तो फिर भी सेम है, लेकिन हिट स्टोरी फ्रेंचाइज इन दोनों से अलग जॉनर में है। हिट स्टोरी जानी जाती है अपनी बोल्ड रिवेंज थ्रिलर स्टोरीज की वजह से। जहाँ हाउसफुल के 5 पार्ट देखने को मिल चुके हैं, वहीं पर हमें हिट स्टोरी के भी 4 पार्ट देखने को मिल चुके हैं और हेरा फेरी के तो सिर्फ 2 ही पार्ट आए हैं। पता नहीं तीसरा कब आएगा। ऐसे कोई हिट फ्रेंचाइज नहीं है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज कोर्टरूम ड्रामा को एक नया शेप देती है। ग्राउंडेड स्टोरी लाइन, शार्प ह्यूमर और पावरफुल सोशल मैसेज के साथ ये फ्रेंचाइज प्रूव करती है कि बिना एक्शन या ग्लैमर के भी स्ट्रॉन्ग राइटिंग और सॉलिड परफॉर्मेंस से ऑडियंस को डीपली कनेक्ट किया जा सकता है दोस्तों। कांतारा फ्रेंचाइज एक अद्भुत ब्लेंड है। कांतारा का एटमॉस्फेरिक म्यूजिक, परफॉर्मेंस और रूटेड स्टोरी लाइन एक अलग ही लेवल का सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देते हैं जो दिल, दिमाग और रूह सब पर असर छोड़ देती है दोस्तों। ऋषभ शेट्टी ने जिस तरीके से भूता कोला की परंपरा को स्क्रीन पर जिंदा किया है दोस्तों, वो इंडियन सिनेमा के लिए एक मिसाल है। क्रिश फ्रेंचाइज इंडियन सिनेमा की उन रेयर फ्रेंचाइजेस में से एक है जिन्होंने सुपर हीरो कंसेप्ट को देसी सोल के साथ प्रेजेंट किया। कोई मिल गया से सिंपल स्टार्टअप के साथ इमोशनली साईफाई क्रिश और फिर बाद में क्रिश 3 में स्केल, वीएफएक्स और विलेन सब नेक्स्ट लेवल चले गए थे। एल अल्फाबेट से आती है लाइफ इन अ मेट्रो फ्रेंचाइज। हाँ दोस्तों, ये भी एक फ्रेंचाइज है क्योंकि इसका एक स्पिरिचुअल सीक्वल भी है, मेट्रो इन डीनो। दोनों फिल्म्स मिलकर एक ही बात समझाती हैं, बड़ा मेट्रो सिटी चाहे कितना भी फास्ट हो, लेकिन हर इंसान की स्टोरी अंदर से बहुत ही सिंपल, इमोशनल और डीपली ह्यूमन होती है। एन से आती है मुन्ना भाई फ्रेंचाइज। मुन्ना भाई फ्रेंचाइज
ने कॉमेडी के थ्रू ह्यूमैनिटी, एम्पैथी और गांधी जी गिरी जैसे पावरफुल सोशल मैसेज दिए। और वहीं मैं यहाँ मर्डर फ्रेंचाइज को भी रखना चाहता हूँ। मर्डर सीरीज ने बॉलीवुड थ्रिलर्स को बोल्ड स्टोरी टेलिंग, इंटेंस पैशन और अनफॉरगेटेबल म्यूजिक के साथ एक नया एज दिया है। 1920 फ्रेंचाइज ने इंडियन को एक अलग हॉरर लेवल दिया। सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर, डार्क रोमांस और साइकोलॉजिकल फियर पर फोकस, हॉन्टेड पास्ट, गॉथिक वाइब्स और हाँ हॉन्टेड म्यूजिक, क्या बात है। यह फ्रेंचाइज प्रूव करती है कि इंडियन हॉरर भी इंटेंस और मेमोरेबल हो सकता है। अब तक इसके 5 पार्ट आ चुके, छठा आने वाला है। वो अल्फाबेट से आती है OMG फ्रेंचाइज। ये फ्रेंचाइज शो नहीं मचाती बल्कि सोच जगाती है। कोर्टरूम हो या क्लासरूम, OMG हर बार सिस्टम को मिरर दिखाती है। ना भगवान, ना अपमान, ना अंधविश्वास का सपोर्ट करती है। बस एक सवाल पूछती है, सोचना कब छोड़ दिया। पीछे आती है पुष्पा फ्रेंचाइज। इसके दोनों ही पार्ट अपने अपने साल के हाईएस्ट ग्रोसर रहे हैं और दोनों ही पार्ट ब्लॉकबस्टर हैं। अब इसका तीसरा पार्ट आने वाला है कि उसे तो कोई फ्रेंचाइज नहीं है। से आती है रेस फ्रेंचाइज, जिसके तीनों पार्ट अपने अपने समय के हिट गए हैं। हाँ, कुछ लोगों को रेस 3 नहीं पसंद है। ऐसे आती है सिंघम फ्रेंचाइज। हाँ, सिंघम फ्रेंचाइज, ना कि कॉप यूनिवर्स। इसके पहले के 2 पार्ट रीमेक थे, लेकिन हाँ बड़े शानदार पार्ट बनाए थे। वही थर्ड पार्ट ओरिजिनल होके भी बकवास लगता है। टी से 2 फ्रेंचाइजेस आती हैं, पहली टाइगर फ्रेंचाइज और दूसरी तनु बेस मन्नू फ्रेंचाइज। यू और बी से तो कोई फ्रेंचाइज नहीं आती दोस्तों। वहीं पर ही W से एक कॉमेडी फ्रेंचाइज आती है, वेलकम, जिसका पहला पार्ट लोगों को ज़्यादा पसंद है और पार्ट 2 लोगों को कम पसंद है, लेकिन दोनों ही पार्ट अच्छे थे। वहीं अब XYZ से तो कोई फ्रेंचाइज नहीं आती है। अगर इन अल्फ़ाबेट से फ्रेंचाइजेस होगी तो वो हिट फ्रेंचाइजेस नहीं है। इनकी जगह हम लोग बोनस फ्रेंचाइजेस रखेंगे, जैसे कि बी अल्फ़ाबेट से भूलभुलैया फ्रेंचाइज, भूतनाथ फ्रेंचाइज और डी अल्फ़ाबेट से दबंग फ्रेंचाइज और डी से दृश्यम फ्रेंचाइज भी आती है। एस से सिंगिश किंग फ्रेंचाइज, डी से धमाल फ्रेंचाइज एंड मैनी मोर बोनस फ्रेंचाइजेस। बस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक ले बाय बाय। माइकल, यहाँ के इंचार्ज तो यही है ना? मतलब वैसे तो मैं क्रिश्चियन ही हूँ। मैंने कुछ कहा?